नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। शहर की भीड़ से दूर एक पुराने और शांत घर में रेणुका अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने आई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह घर सदियों से एक भयानक रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है। उसकी रातें अजीब सी आहटों से और एक अदृश्य मौजूदगी के एहसास से भरी होती थी। वह महसूस करती थी कि कोई उसे हर पल देख रहा है, उसके शरीर को छू रहा है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर कब्जा कर रहा है। पर यह डर तब हकीकत बन गया जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है। एक ऐसे बच्चे की मां बनने वाली थी जिसका पिता एक इंसान नहीं बल्कि एक अदृश्य और भयानक जिन्न था। क्या था उस जिन्न का असली मकसद? क्या वह सिर्फ रेणुका को अपनी हवस का शिकार बना रहा था या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था? एक सर्द तूफानी रात थी। बिजली कड़क रही थी और हवा की सनसनाहट किसी भूखे जानवर की दहाड़ जैसी लग रही थी। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक पुराने शांत मोहल्ले में स्थित रेणुका का 2 मंजिला मकान खड़ा था। यह मकान सदियों पुराना था, जिसमें अनगिनत कहानियां और रहस्य दबे थे। रेणुका एक युवा और आत्मनिर्भर लड़की जो हाल ही में अपने करियर के सिलसिले में इस शहर में आई थी। उसे इस घर में किराए पर रहते हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। आज रात हमेशा की तरह वह अपने कमरे में एक किताब पढ़ रही थी जब अचानक उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। यह ठंडक सामान्य हवा के झोंके से कहीं अधिक गहरी थी, मानो कोई अदृश्य बर्फीला हाथ उसके शरीर से होकर गुजर गया हो। उसने खिड़की की ओर देखा जो बंद थी और फिर कमरे के हर कोने पर नजर दौड़ाई। सब कुछ सामान्य था, फिर भी एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में घर कर गई। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने अपने बिस्तर के पास खड़े पर्दे के पीछे एक हल्की सी परछाई देखी, लेकिन जब उसने पलकें झपकाई तो वह गायब हो गई। यह सिर्फ उसका वहम था, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। रेणुका का जीवन पहले बेहद सामान्य और व्यवस्थित था। वह एक मेहनती सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जिसने अपने दम पर अपना करियर बनाया था। उसके दिन ऑफिस के काम, साथ में दोस्तों के साथ गपशप और रातें किताबों के साथ बीतती थीं। वह एक तार्किक और व्यावहारिक लड़की थी जिसे भूत प्रेत या अलौकिक शक्तियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण होता है। यही कारण था कि जब उसने पहली बार अपने नए घर में कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस की तो उसने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। कभी कभी उसे लगता कि रात में कोई उसके कमरे में चल रहा है, कभी उसकी अलमारी में रखे कपड़े अपने आप गिर जाते और कभी कभी उसे अपने पसंदीदा इत्र की जगह किसी पुरानी मिट्टी जैसी अजीब गंध महसूस होती। वह इन सब बातों को घर की पुरानी बनावट, हवा के झोंके या अपनी थकान का नतीजा मानती थी। वह अक्सर खुद से कहती, ये बस मेरा दिमाग है जो मुझे डरा रहा है। उसकी यह तार्किकता ही उसकी सबसे बड़ी ढाल थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह ढाल जल्द ही टूटकर बिखरने वाली थी। शुरुआत में ये घटनाएं इतनी सूक्ष्म थीं कि रेणुका उन्हें आसानी से टाल देती थी। एक दिन उसने अपनी चाबियां मेज पर रखीं, लेकिन कुछ देर बाद वे जमीन पर पड़ी मिली। उसने सोचा कि शायद उसने गलती से गिरा दी होंगी। फिर एक रात जब वह गहरी नींद में थी, उसे लगा जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा है। उसकी आंखें खुलीं, लेकिन कमरे में घना अंधेरा था। उसने अपने हाथ से अपने बालों को छुआ तो उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ अभी भी वहां मौजूद था। वह डर गई, लेकिन फिर भी उसने इसे एक बुरा सपना मानकर खुद को शांत किया। अगले दिन उसने अपने तकिए पर एक अजीब सा काला निशान देखा जो पहले वहां नहीं था। उसने उसे धोने की कोशिश की, लेकिन वह मिटा नहीं। ये छोटी छोटी घटनाएं एक अदृश्य पैटर्न बना रही थी, एक ऐसी पहेली जिसे रेणुका सुलझा नहीं पा रही थी। उसके मन में एक अनकहा डर पनपने लगा था, एक ऐसा डर जो उसे हर पल सताता रहता था, लेकिन जिसे वह किसी से कह नहीं पाती थी। धीरे धीरे उपस्थिति की घुसपैठ बढ़ती गई। रातें और भी भयावह होती जा रही थीं। अब उसे सिर्फ चलने की आवाजें नहीं आती थीं, बल्कि उसे लगता था कि कोई उसके बिस्तर के चारों ओर घूम रहा है। कभी कभी उसे अपने कान पर एक ठंडी सांस महसूस होती और कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके कानों में कुछ कह रहा है, लेकिन वह शब्द समझ नहीं पाती थी। उसकी नींद पूरी तरह से हराम हो चुकी थी। वह रात रात भर जागती रहती, अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे को घूरती रहती।
यह जानने की कोशिश करती कि आखिर यह सब क्या है। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा नाइट लैंप लगा लिया था, लेकिन उसकी हल्की रोशनी भी उस गहरे अदृश्य साये को दूर नहीं कर पाती थी। उसे हर पल लगता था कि कोई उसे देख रहा है, उसके हर पल को महसूस कर रहा है। उसका घर जो कभी उसे सुरक्षित महसूस कराता था, अब एक पिंजरा बन चुका था, जहां वह एक अदृश्य शिकारी के साथ फंसी हुई थी। और फिर वह रात आई जिसने रेणुका के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वह गहरी नींद में थी जब उसे अचानक लगा कि कोई उसके ऊपर है। एक भारी अदृश्य वजन उसके शरीर पर था और उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। उसे लगा जैसे कोई उसे छू रहा है, उसके शरीर को अपनी पकड़ में ले रहा है। वह पूरी तरह से जाग चुकी थी, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ भी देख नहीं पा रही थी। यह सपना नहीं था, यह एक भयानक वास्तविकता थी। जब वह सुबह उठी तो उसका शरीर दर्द से कराह रहा था। उसे लगा जैसे उसे किसी ने बुरी तरह पीटा हो। उसके शरीर पर अजीब से नीले निशान थे जो पहले वहां नहीं थे। उसकी कमर पर एक गहरा लाल निशान था, मानो किसी ने उसे जोर से पकड़कर उसके साथ संभोग किया हो। वह सदमे में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। क्या उसे कोई बीमारी थी? उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन उसके शरीर इस तरह संभोग क्रियाएं की गई थी। पर मौजूद निशान इस बात के गवाह थे कि यह कोई सपना नहीं था, यह सब उसके साथ संबंध बनाया गया था। रेणुका की मानसिक स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। वह अपने दोस्तों और परिवार से दूर होती जा रही थी। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया को फोन किया और उसे अपनी आप बीती सुनाई। प्रिया ने उसे ध्यान से सुना और बोली, रेणुका, तुम बहुत ज्यादा तनाव में हो। प्रिया ने कहा, शायद तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी लेकर कहीं बाहर जाना चाहिए। रेणुका ने अपनी मां से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी उसे यही सलाह दी कि वह अपने काम पर ध्यान दे और ज्यादा सोचे नहीं। कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसे लगा जैसे वह पूरी तरह से अकेली पड़ गई है, एक ऐसी भयानक दुनिया में जहां कोई उसकी बात समझने वाला नहीं था। वह अपने ही घर में कैद हो चुकी थी, एक अदृश्य टॉर्मेंटर के साथ। उसे हर पल लगता था कि वह अदृश्य साया उसे देख रहा है, उसकी हर चाल पर नजर रख रहा है। वह बाथरूम में होती तो उसे लगता कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। वह खाना बना रही होती तो उसे लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा हो। यह अदृश्य अत्याचार अब एक भयानक दिनचर्या बन चुका था। हर रात जब रेणुका सोने की कोशिश करती तो उसके साथ संबंध बनाए जाते थे। वह दरवाजे बंद करती, खिड़कियां कसती, लाइटें जलाकर सोती, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता था। वह अदृश्य शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। रेणुका ने अपने बिस्तर के नीचे एक चाकू भी रखना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे पता था कि एक अदृश्य दुश्मन के खिलाफ यह कितना बेकार था। वह हर सुबह उठती, अपने शरीर पर नए निशान देखती और उसके मन में एक ही सवाल होता, यह कौन है और यह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वह असहाय महसूस करती थी, एक ऐसी लड़ाई लड़ रही थी जिसे वह जीत नहीं सकती थी। उसे लगता था कि वह धीरे धीरे पागल होती जा रही है और कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। यह सिर्फ शारीरिक उत्पीड़न नहीं था, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक हमला था जो उसे अंदर से तोड़ रहा था। कुछ हफ्तों बाद रेणुका को अपने शरीर में कुछ अजीब बदलाव महसूस होने लगे। उसे सुबह सुबह जी मिचलाने लगा, उसे हर समय थकान महसूस होती और उसकी भूख भी बढ़ गई थी। पहले उसने सोचा कि यह तनाव या नींद की कमी के कारण हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। उसके मासिक धर्म भी रुक गए थे। उसके मन में एक भयानक विचार आया, एक ऐसा विचार जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। यह असंभव था, वह खुद से कहती, ऐसा हो ही नहीं सकता। वह अकेले रहती थी और किसी भी पुरुष के साथ उसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन उसके शरीर के लक्षण उसे एक ही बात की ओर इशारा कर रहे थे। एक दिन कांपते हाथों से उसने एक प्रेगनेंसी टेस्ट खरीदा। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा कि वह फट जाएगा। उसने टेस्ट किया और कुछ ही मिनटों में परिणाम उसके सामने था। 2 गुलाबी लाइनें, पॉजिटिव। रेणुका की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ से प्रेगनेंसी टेस्ट छूट गया और जमीन पर गिर गया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। यह कैसे हो सकता है? वह चिल्लाना चाहती थी, रोना चाहती थी, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसे लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व, उसका पूरा जीवन एक पल में बिखर गया हो।
यह सिर्फ एक प्रेगनेंसी नहीं थी, यह उस अदृश्य टॉर्मेंटर का सबसे भयानक और स्थायी निशान था। उसे लगा जैसे वह अदृश्य साया अब उसके अंदर भी प्रवेश कर चुका है, उसके शरीर में एक नया जीवन बनकर पल रहा है। यह बच्चा किसका था? उस अदृश्य भयानक एंटिटी का। उसके मन में एक अजीब सी घृणा और भय का मिश्रण उमड़ रहा था। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह उठकर बाथरूम के शीशे के सामने खड़ी हो गई और अपनी आंखों में देखा। उसे अपनी ही आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी, एक ऐसी चमक जो पहले कभी नहीं थी। वह अभी भी उस प्रेगनेंसी टेस्ट को घूर रही थी जब अचानक उसे अपने कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। उसके पीछे अंधेरे कोने से एक भयानक अमानवीय हंसी गूंजी। यह हंसी इतनी ठंडी और क्रूर थी कि रेणुका की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। वह आकृति पूरी तरह से काली थी। उसकी कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। रेणुका के पेट पर अचानक एक ठंडी बर्फीली पकड़ महसूस हुई, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसके गर्भ को छुआ हो। और फिर एक गहरी गूंजती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी, यह मेरा है, मेरा वंश, और अब तुम कभी आजाद नहीं होगी। रेणुका के गले से एक चीख निकली, एक ऐसी चीख जो उस रात की तूफानी हवा में खो गई। वह जान चुकी थी कि यह सिर्फ एक जिन्न नहीं था, यह एक ऐसी शक्ति थी जो उसके जीवन को नरक बनाने पर तुल्ली थी, और अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। रेणुका का पूरा अस्तित्व हिल चुका था। प्रेगनेंसी टेस्ट की 2 गुलाबी लाइनें और जिन्न की वह डरावनी गूंजती आवाज उसके कानों में लगातार गूंज रही थी। यह मेरा है, मेरा वंश, और अब तुम कभी आजाद नहीं होगी। वह फर्श पर बैठी हुई थी, उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखें शून्य में घूर रही थीं। यह कैसे संभव था? एक अदृश्य शक्ति, एक ऐसी चीज जिस पर उसने कभी विश्वास नहीं किया था, उसने उसके शरीर पर, उसके जीवन पर इतना गहरा कब्जा कर लिया था कि अब वह एक नए जीवन को अपने अंदर पाल रही थी। एक ऐसा जीवन जो उस भयानक अस्तित्व का हिस्सा था। उसके दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा था। क्या यह सब एक भयानक सपना था? क्या वह सचमुच पागल हो गई थी? उसने खुद को कई बार चिकोटी काटी, अपने गालों पर थप्पड़ मारे, यह जानने के लिए कि क्या वह जाग रही है। लेकिन हर बार उसके शरीर पर मौजूद दर्द और पेट में पल रहे जीवन का एहसास उसे इस भयानक सच्चाई से रूबरू कराता था। उसके कमरे की दीवारें उसे निगलने को तैयार लग रही थीं, और हर परछाई में उसे उस जिन्न की लाल आंखें दिखाई दे रही थीं। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जवाब दे गए और वह फिर से फर्श पर गिर गई। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। यह सिर्फ उसके शरीर पर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा पर किया गया एक हमला था, जिसने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। वह एक ऐसे भयानक जाल में फंस चुकी थी जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसके मन में एक ही सवाल था, अब क्या? रेणुका ने सबसे पहले अपनी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज इतनी कांप रही थी कि वह कुछ बोल नहीं पाई। उसने फोन काट दिया। उसे पता था कि प्रिया उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगी। वह उसे पागल समझेगी या कहेगी कि यह सिर्फ तनाव का नतीजा है। वह अपने माता पिता के बारे में सोचने लगी। वे उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस बात को कैसे समझाएगी कि वह गर्भवती है और उसके साथ ये सब एक जिन्न ने किया है। वे उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, और अंत में उसे किसी मानसिक अस्पताल में भर्ती करा देंगे। यह विचार ही उसे डरा रहा था। उसे लगा कि वह पूरी तरह से अकेली है इस भयानक रहस्य के साथ। उसने अपने कमरे के दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर ली, मानो वे उसे उस अदृश्य खतरे से बचा सकें। उसने लाइटें जला दी, हर कोने को रोशन कर दिया, लेकिन अंधेरा उसके अंदर समा चुका था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, न खाना खाया, न पानी पिया। वह बस एक ही जगह पर बैठी रहती, अपने पेट को सहलाती और उस अदृश्य दुश्मन के बारे में सोचती रहती जिसने उसके जीवन को नरक बना दिया था। उसे हर पल लगता था कि जिन्न उसके आसपास ही है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है, उसकी हर सांस को महसूस कर रहा है। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं थी,
बल्कि एक शिकार बन चुकी थी जो अपने शिकारी के चंगुल में फंसा हुआ था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जिन्न की उपस्थिति और भी प्रबल होती गई। अब वह सिर्फ रात में नहीं आता था, बल्कि दिन के उजाले में भी रेणुका को परेशान करने लगा था। कभी कभी जब वह बाथरूम में होती तो उसे लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, और जब वह मुड़कर देखती तो उसे शीशे में एक काली परछाई दिखाई देती जो पल भर में गायब हो जाती। उसके घर में अजीब और गरीब गंधें आने लगी थीं, कभी सड़े हुए मांस की, कभी पुरानी मिट्टी की, और कभी किसी मीठी लेकिन भयानक गंध की। उसकी चीजें अपने आप हिलने लगती थीं। उसकी पसंदीदा किताब अचानक शेल्फ से गिर जाती, उसके कप पानी में तैरने लगते, और कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है, लेकिन वह शब्द समझ नहीं पाती थी। सबसे भयानक बात यह थी कि जिन्न अब उससे सीधे बात करने लगा था। उसकी आवाज उसके दिमाग में गूंजती थी, एक गहरी गूंजती हुई आवाज जो उसे हर पल अपनी उपस्थिति का एहसास कराती थी। तुम मेरी हो, आवाज कहती, ये बच्चा मेरा है, तुम भाग नहीं सकती। कभी कभी जब वह सो रही होती तो उसे लगता कि जिन्न उसके ऊपर बैठा है और वह उसे बता रहा है कि वह उसके बच्चे को कैसे बड़ा करेगा, कैसे उसे अपनी दुनिया में ले जाएगा। रेणुका का शरीर हर रात नए निशानों से भर जाता था, कभी खरोंचें, कभी नीले निशान, और कभी कभी उसे लगता कि उसके शरीर पर किसी ने जोर से पकड़कर उसे दबाया है। उसकी नींद पूरी तरह से हराम हो चुकी थी और वह हर पल डर के साए में जी रही थी। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था और उसे लगता था कि वह धीरे धीरे पागल होती जा रही है। एक दिन जब रेणुका अपने कमरे में बैठी थी तो उसे अचानक अपने सामने की दीवार पर कुछ अजीब से प्रतीक दिखाई दिए। वे लाल रंग के थे, जैसे किसी ने खून से बनाए हों। वे प्रतीक अजीब और डरावने थे, जो किसी प्राचीन भाषा या जादू टोने से संबंधित लग रहे थे। जैसे ही उसने उन प्रतीकों को छूने की कोशिश की, वे गायब हो गए, मानो वे कभी वहां थे ही नहीं। ये जिन्न की नई चाल थी, उसे मानसिक रूप से तोड़ने की। रेणुका को लगा कि उसे अब किसी भी हाल में इस स्थिति से बाहर निकलना होगा। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और इंटरनेट पर जिन्न, भूत प्रेत और अलौकिक शक्तियों के बारे में खोजना शुरू किया। उसने कई वेबसाइटें खंगाली, कई किताबें पढ़ीं और कई लोगों के अनुभवों के बारे में पढ़ा। उसे पता चला कि जिन्न एक ऐसी शक्ति है जो इंसान के शरीर और आत्मा पर कब्जा कर सकती है और उसे भगाने के लिए आध्यात्मिक मदद की जरूरत होती है। उसने कई मौलानाओं और तांत्रिकों के बारे में पढ़ा, लेकिन उसे किसी पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसे एक पुराने ब्लॉग पोस्ट में एक ऐसे मौलाना के बारे में पता चला जो शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका नाम मौलाना इब्राहिम था और वे अपनी शक्तियों और जिन्न भगाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। लोग कहते थे कि वे बहुत कम लोगों की मदद करते हैं और सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जिन्हें वे सचमुच मुसीबत में पाते हैं। रेणुका के मन में एक उम्मीद की किरण जगी। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। अगले दिन रेणुका ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और मौलाना इब्राहिम से मिलने के लिए निकल पड़ी। गांव तक का रास्ता बहुत लंबा और सुनसान था और उसे हर पल लगता था कि जिन्न उसके पीछे है, उसकी हर चाल पर नजर रख रहा है। जब वह मौलाना के घर पहुंची तो उसने देखा कि वह एक छोटा सा पुराना मकान था जिसके चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। मौलाना इब्राहिम एक बूढ़े, शांत स्वभाव के व्यक्ति थे जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने रेणुका को देखा और तुरंत समझ गए कि वह किसी गंभीर परेशानी में है। रेणुका ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपनी प्रेगनेंसी से लेकर जिन्न के अत्याचार तक। मौलाना ने उसे ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, मानो वे ऐसी कहानियां रोज सुनते हों। जब रेणुका ने अपनी बात खत्म की तो मौलाना ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, तुम एक बहुत ही शक्तिशाली जिन्न के चंगुल में फंसी हो। यह कोई साधारण जिन्न नहीं है, ये एक आशिक जिन्न है जो तुमसे शादी करना चाहता है और तुम्हारे बच्चे को अपना वंश बनाना चाहता है। रेणुका यह सुनकर स्तब्ध रह गई। लेकिन क्यों? मैं उसे जानती भी नहीं, मौलाना ने कहा। यह जिन्न इस घर में सदियों से रहता है, यह घर इसका ठिकाना है और इसने तुम्हें चुन लिया है। यह तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता है। मौलाना ने रेणुका को कुछ तावीज दिए और उसे कुछ आयतें पढ़ने को कहा। उन्होंने उसे बताया कि ये तावीज उसे जिन्न से बचाएंगे और ये आयतें उसे जिन्न को भगाने में मदद करेंगी। उन्होंने उसे यह भी चेतावनी दी कि जिन्न बहुत शक्तिशाली है और वह आसानी से हार नहीं मानेगा।
यह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी बेटी, मौलाना ने कहा। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। रेणुका ने मौलाना को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आई। उसके मन में एक नई उम्मीद थी, लेकिन साथ ही एक गहरा डर भी था। रेणुका ने मौलाना के दिए हुए ताबीज पहन लिए और आयतें पढ़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे लगा कि कुछ बदलाव आ रहा है। जिन्न की उपस्थिति थोड़ी कम महसूस हुई और रातें थोड़ी शांत हुईं। उसे लगा कि वह शायद इस भयानक स्थिति से बाहर निकल पाएगी, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जिन्न को रेणुका का यह प्रतिरोध पसंद नहीं आया। उसकी प्रतिक्रिया और भी भयानक थी। एक रात जब रेणुका सो रही थी तो उसे लगा कि उसके कमरे में एक भयानक तूफान आ गया है। खिड़कियां जोर से खड़खड़ाने लगीं और दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। कमरे में रखी चीजें हवा में तैरने लगीं और जमीन पर गिरने लगीं। मौलाना के दिए हुए ताबीज उसके गले से टूटकर गिर गए और आयतों की आवाज उसके गले में ही अटक गई। जिन्न की आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी, तुम मुझे रोक नहीं सकती, यह बच्चा मेरा है, तुम मेरी हो। रेणुका ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि जिन्न की काली आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसकी लाल आंखें गुस्से से चमक रही थीं। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। एक लंबा पतला साया जिसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं। उसने रेणुका के गले को जोर से पकड़ लिया और उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगी। रेणुका ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसे लगा कि वह मरने वाली है। जिन्न ने रेणुका को बिस्तर से उठाकर हवा में उछाल दिया और वह जमीन पर गिर गई। उसके शरीर में भयानक दर्द हो रहा था। जिन्न ने उसके आसपास घूमना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि रेणुका के कान सुन्न हो गए। तुमने मुझे चुनौती दी है, जिन्न की आवाज गूंजी। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिन्न ने उसके घर में और भी तबाही मचाना शुरू कर दिया। उसने शीशे तोड़ दिए, फर्नीचर को तहस नहस कर दिया और दीवारों पर अजीबो गरीब खूनी निशान बना दिए। रेणुका डर के मारे कांप रही थी। उसे लगा कि वह अब कभी इस नरक से बाहर नहीं निकल पाएगी। जिन्न ने उसके दोस्तों और परिवार को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। प्रिया को एक दिन अचानक एक भयानक कार दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जिसमें वह बाल बाल बची। रेणुका के माता पिता अचानक बीमार पड़ गए और डॉक्टरों को उनकी बीमारी का कोई कारण नहीं मिल रहा था। रेणुका समझ गई कि यह सब जिन्न कर रहा है, उसे अकेला करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसे लगा कि वह अब कभी आजाद नहीं हो पाएगी और उसे जिन्न की हवस का शिकार बनकर रहना होगा। एक रात जब रेणुका अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी तो उसे एक अजीब सा सपना आया। सपने में वह एक पुराने खंडहर हो चुके महल में थी, जहां चारों ओर अंधेरा था। महल की दीवारों पर अजीबोगरीब नक्काशी थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी है, जिसकी आंखें सफेद थीं। बूढ़ी औरत ने रेणुका का हाथ पकड़ा और उसे एक पुराने कुएं के पास ले गई। कुएं में पानी नहीं था, लेकिन उसके अंदर से एक भयानक काली रोशनी निकल रही थी। बूढ़ी औरत ने कहा, यह जिन्न इस महल का संरक्षक था। सदियों पहले एक शक्तिशाली जादूगर ने उसे यहाँ कैद कर दिया था, लेकिन एक दिन एक लालची इंसान ने उसे आजाद कर दिया और उसने बदला लेने की कसम खाई। बूढ़ी औरत ने रेणुका के पेट की ओर इशारा किया और कहा, यह बच्चा, यह जिन्न का वंश नहीं है। यह एक रास्ता है, एक रास्ता जिससे जिन्न अपनी पूरी शक्ति हासिल कर सकता है। रेणुका ने पूछा, लेकिन कैसे? बूढ़ी औरत ने कहा, जिन्न को एक भौतिक शरीर की जरूरत है, एक ऐसा शरीर जिसमें वह पूरी तरह से प्रवेश कर सके, और तुम्हारा बच्चा वह उसका नया शरीर बनेगा। रेणुका यह सुनकर सदमे में आ गई। उसका बच्चा जिन्न का नया शरीर बनेगा? यह विचार ही उसे डरा रहा था। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, जिन्न को एक प्राचीन ताबीज की जरूरत है जो इस महल में कहीं छिपा हुआ है। अगर वह ताबीज उसे मिल गया तो वह अजेय हो जाएगा। रेणुका ने पूछा, वह ताबीज कहाँ है? बूढ़ी औरत ने कहा, वह ताबीज तुम्हारे अंदर है। रेणुका की आंखें खुली और वह पसीने से तरबतर थी। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह एक चेतावनी थी। रेणुका ने तुरंत मौलाना इब्राहिम को फोन किया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। मौलाना ने ध्यान से सुना और कहा, बेटी, यह जिन्न तुम्हें भ्रमित कर रहा है। वह तुम्हें डरा रहा है ताकि तुम हार मान लो। लेकिन एक बात सच है, जिन्न को एक भौतिक शरीर की जरूरत है और वह तुम्हारे बच्चे को अपना शरीर बनाना चाहता है। मौलाना ने कहा, तुम्हें उस ताबीज को खोजना होगा जो तुम्हारे अंदर है। यह कोई भौतिक ताबीज नहीं है,
बल्कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। मौलाना ने उसे एक और उपाय बताया। तुम्हें उस जिन्न को उसके ठिकाने से बाहर निकालना होगा। तुम्हें उसे चुनौती देनी होगी। रेणुका ने पूछा, लेकिन कैसे? मौलाना ने कहा, तुम्हें उस घर में एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान जिन्न को उसके ठिकाने से बाहर निकालेगा और फिर तुम उससे लड़ सकती हो। मौलाना ने उसे अनुष्ठान के बारे में विस्तार से बताया। यह एक खतरनाक अनुष्ठान था जिसमें रेणुका को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ सकती थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे अपने बच्चे को बचाना था और खुद को इस भयानक जिन्न के चंगुल से आजाद करना था। रेणुका ने मौलाना के बताए अनुसार अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। उसने घर के हर कोने को साफ किया, विशेष जड़ी बूटियां और मोमबत्तियां इकट्ठा की और मौलाना द्वारा बताए गए मंत्रों का अभ्यास किया। उसे पता था कि यह उसकी आखिरी लड़ाई थी। अगर वह हार गई तो वह और उसका बच्चा हमेशा के लिए जिन्न के गुलाम बन जाएंगे। अनुष्ठान की रात आसमान में घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। रेणुका ने अपने कमरे में मोमबत्तियां जलाईं और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ती गई, कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। हवा भारी हो गई और मोमबत्तियों की लौ तेजी से झिलमिलाने लगी। उसे लगा कि जिन्न उसके आसपास ही है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अचानक उसके सामने की दीवार पर वही लाल प्रतीक फिर से दिखाई दिए, लेकिन इस बार वे और भी तेज चमक रहे थे। जिन्न की हंसी उसके कानों में गूंजने लगी। तुम क्या कर रही हो, मूर्ख लड़की? तुम मुझे रोक नहीं सकती। रेणुका ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्रों को और तेज आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक कमरे में एक भयानक चीख गूंजी। यह जिन्न की चीख थी। उसे लगा कि वह दर्द में है। काली परछाई दीवार से अलग होने लगी और उसके आकार में बदलाव आने लगा। रेणुका ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि जिन्न की आकृति और भी स्पष्ट हो गई थी। वह एक लंबा, काला, भयानक प्राणी था जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके शरीर से धुएं जैसी चीज निकल रही थी। जिन्न ने रेणुका की ओर झपटा, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब आया, वह एक अदृश्य दीवार से टकरा गया। यह मौलाना के अनुष्ठान की शक्ति थी। जिन्न गुस्से से चिल्लाया, तुम मुझे रोक नहीं सकती, यह बच्चा मेरा है। रेणुका ने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ना जारी रखा। जिन्न का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और उसकी चीखें और भी तेज होती गईं। रेणुका को लगा कि वह जीत रही है, लेकिन तभी जिन्न ने एक भयानक चाल चली। उसने अपनी पूरी शक्ति से एक काली ऊर्जा का गोला रेणुका की ओर फेंका। रेणुका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज था। काली ऊर्जा का गोला सीधे उसके पेट से टकराया। रेणुका के मुंह से एक चीख निकली और वह जमीन पर गिर गई। उसे लगा कि उसके पेट में भयानक दर्द हो रहा है और उसके शरीर से कुछ गर्म तरल पदार्थ बह रहा है। उसकी आंखें धुंधली होने लगीं और उसे लगा कि वह बेहोश हो रही है। जैसे ही रेणुका की आंखें बंद होने लगीं, उसने देखा कि जिन्न की काली आकृति उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। तुमने कोशिश की, जिन्न की आवाज गूंजी, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकती। यह बच्चा मेरा है और अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। रेणुका ने अपनी पूरी शक्ति से अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर पाई। उसे लगा कि जिन्न उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है, उसकी आत्मा पर कब्जा कर रहा है। उसे अपने अंदर एक ठंडी काली ऊर्जा महसूस हुई जो धीरे धीरे उसके शरीर में फैल रही थी। उसके पेट में दर्द और तेज हो गया और उसे लगा कि वह अपना बच्चा खो रही है। उसकी आखिरी सोच थी, क्या यह अंत है? क्या वह हमेशा के लिए जिन्न की गुलाम बन जाएगी? और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कमरे में सिर्फ मोमबत्तियां जल रही थीं। उनकी लौ तेजी से झिलमिला रही थी और जमीन पर रेणुका का बेजान शरीर पड़ा था। उसके पेट से खून बह रहा था। जिन्न की भयानक हंसी पूरे घर में गूंज रही थी, एक ऐसी हंसी जो जीत का ऐलान कर रही थी। जिन्न के काले ऊर्जा के गोले के हमले के बाद रेणुका की चेतना धीरे धीरे वापस लौट रही थी। उसकी आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक ठंडे सफेद कमरे में पाया। दीवारों पर कोई प्रतीक नहीं थे, कोई मोमबत्ती नहीं जल रही थी और जिन्न की भयानक हंसी भी नहीं गूंज रही थी। सिर्फ एक अजीब सी रासायनिक गंध हवा में फैली हुई थी और मशीनों की धीमी लगातार बीप की आवाज आ रही थी। उसे अपने पेट में एक भयानक असहनीय दर्द महसूस हुआ, मानो किसी ने उसके अंदरूनी अंगों को नोच लिया हो।
उसने अपने हाथ से अपने पेट को छुआ तो उसे एक भारी पट्टी महसूस हुई। उसके दिमाग में पिछली रात की घटनाएं किसी धुंधले सपने की तरह घूम रही थीं। जिन्न की लाल आंखें, उसकी भयानक हंसी और वह काला गोला जो सीधे उसके गर्भ से टकराया था। एक पल के लिए उसे लगा कि वह अभी भी सपने में है, लेकिन उसके शरीर का दर्द और उसके आसपास का वातावरण उसे इस भयानक सच्चाई से रूबरू करा रहा था कि वह अब अस्पताल में थी। उसके मन में सबसे पहला विचार अपने बच्चे का आया। क्या वह ठीक था? क्या वह सुरक्षित था? उसने अपनी पूरी शक्ति से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने जवाब दे दिया। तभी एक नर्स कमरे में आई। उसके चेहरे पर चिंता और सहानुभूति का मिश्रण था। नर्स ने उसे देखा और तुरंत उसकी ओर भागी। आप होश में आ गईं। घबराइए नहीं, आप सुरक्षित हैं। रेणुका ने कांपते होंठों से पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? नर्स का चेहरा फीका पड़ गया। उसने रेणुका का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। एक गहरी उदासी के साथ कहा, मुझे अफसोस है रेणुका जी, आपने अपना बच्चा खो दिया है। यह एक भयानक सदमा है, हम जानते हैं, लेकिन आपको हिम्मत रखनी होगी। नर्स के ये शब्द रेणुका के कानों में किसी बम के फटने जैसी आवाज के साथ गूंजे। उसका बच्चा, वह चला गया था। जिन्न ने उसे छीन लिया था। यह दर्द उसके शरीर के दर्द से कहीं ज्यादा गहरा था। एक ऐसा दर्द जो उसकी आत्मा को चीर रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और उसने एक भयानक चीख निकाली। एक ऐसी चीख जो उसके अंदर दबी हुई सारी पीड़ा को बाहर निकाल रही थी। उसे लगा कि उसका जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अगले कुछ दिन रेणुका के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। अस्पताल के डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक उससे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उसे बताया कि उसे एक गंभीर आंतरिक रक्तस्राव हुआ था, जिसके कारण उसका गर्भपात हो गया। वे उसकी चोटों और उसके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थे। उन्होंने उसे बताया कि उसके शरीर पर जो निशान थे वे शायद गिरने या किसी सदमे के कारण हुए होंगे। उन्होंने जिन्न या अलौकिक शक्तियों के बारे में उसकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि वह सदमे में है और भ्रमित है। रेणुका जी, आपको आराम की जरूरत है, एक डॉक्टर ने कहा। हमारा मानना है कि आप बहुत ज्यादा तनाव में थीं और यह सब उसी का नतीजा है। रेणुका को लगा कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। उसे लगा कि वह पूरी तरह से अकेली है इस भयानक सच्चाई के साथ। वह अस्पताल के सफेद कमरों में भी जिन्न की उपस्थिति महसूस करती थी। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है, कभी उसे अपने कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती और कभी कभी उसे अपने हाथों पर एक ठंडी बर्फीली पकड़ महसूस होती। वह डर के मारे कांप उठती थी, लेकिन जब वह आंखें खोलती तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। जिन्न उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे यह एहसास दिला रहा था कि वह कहीं भी सुरक्षित नहीं है और वह हमेशा उसके साथ रहेगा। रेणुका ने खाना पीना छोड़ दिया था और उसकी नींद पूरी तरह से हराम हो चुकी थी। वह बस एक ही जगह पर लेटी रहती, अपनी आंखों में शून्य लिए और अपने खोए हुए बच्चे के बारे में सोचती रहती। वह जानती थी कि यह जिन्न की जीत थी और उसने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद रेणुका के पास अपने पुराने घर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके दोस्त और परिवार उससे मिलने आए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं समझ पाया। प्रिया ने उसे अपने साथ रहने की पेशकश की, लेकिन रेणुका ने मना कर दिया। उसे पता था कि जिन्न उसे कहीं भी नहीं छोड़ेगा। वह अपने घर लौट आई, लेकिन यह अब उसका घर नहीं था। यह एक खंडहर था, एक ऐसी जगह जहां जिन्न ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया था। टूटे हुए शीशे, बिखरा हुआ फर्नीचर और दीवारों पर खून के निशान उसे हर पल पिछली रात की याद दिला रहे थे। उसने घर को साफ करने की कोशिश की, लेकिन हर कोने में उसे जिन्न की उपस्थिति महसूस होती थी। रातें और भी भयानक होती जा रही थीं। जिन्न अब उसे सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित करने लगा था। वह उसे नींद में उठाता, उसे कमरे में घसीटता और उसे भयानक सपने दिखाता। सपनों में वह अपने बच्चे को देखती जो जिन्न के हाथों में था, और जिन्न उसे बता रहा था कि वह उसके बच्चे को कैसे अपनी दुनिया में ले जाएगा। रेणुका हर सुबह डर के मारे पसीने से तरबतर होकर उठती और उसके शरीर पर नए निशान होते, कभी खरोंचें, कभी जलने के निशान, और कभी कभी उसे लगता कि उसके शरीर पर किसी ने जोर से पकड़कर उसे दबाया है। उसकी आत्मा पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसे लगा कि वह अब कभी इस नरक से बाहर नहीं निकल पाएगी।
उसे लगा कि जिन्न ने उसे पूरी तरह से अपने शिकंजे में ले लिया है और अब वह सिर्फ एक कठपुतली थी जो उसके इशारों पर नाच रही थी। रेणुका को मौलाना इब्राहिम पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने उसे बचाया नहीं था, बल्कि उसे एक ऐसे खतरे में डाल दिया था जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाई। उसे लगा कि मौलाना ने उसे धोखा दिया है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण अभी भी बाकी थी। उसे लगा कि उसे और गहरे ज्ञान की तलाश करनी होगी, एक ऐसा ज्ञान जो उसे इस जिन्न से लड़ने में मदद कर सके। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और फिर से इंटरनेट पर खोजना शुरू किया। इस बार उसने जिन्न के बारे में और भी गहरी जानकारी खोजना शुरू किया, उनकी उत्पत्ति, उनकी शक्तियां और उन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। उसने कई पुरानी किताबें, पांडुलिपियां और गुप्त समाज के बारे में पढ़ा। उसे पता चला कि जिन्न सिर्फ हवा में रहने वाले प्राणी नहीं होते, बल्कि वे विभिन्न प्रकार के होते हैं और उनमें से कुछ इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे इंसानों की आत्माओं पर भी कब्जा कर सकते हैं। उसने एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ के बारे में पढ़ा जो किताब उल अजाइम के नाम से जाना जाता था। यह ग्रंथ जिन्न और उनकी शक्तियों के बारे में सबसे विस्तृत जानकारी प्रदान करता था और इसमें उन्हें नियंत्रित करने के लिए कई शक्तिशाली मंत्र और अनुष्ठान भी शामिल थे। लेकिन यह ग्रंथ बहुत दुर्लभ था और इसे खोजना लगभग असंभव था। अपनी खोज के दौरान रेणुका को एक ऑनलाइन फोरम मिला जहां लोग अलौकिक अनुभवों और जिन्न के बारे में चर्चा करते थे। उसने वहां अपनी कहानी साझा की बिना किसी उम्मीद के। उसे लगा कि लोग उसे पागल समझेंगे, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब एक उपयोगकर्ता ने उसे जवाब दिया। उसका नाम अल्केमिस्ट था और उसने दावा किया कि उसे जिन्न और उनकी दुनिया के बारे में गहरा ज्ञान है। अल्केमिस्ट ने रेणुका से संपर्क किया और उसे बताया कि वह उसकी मदद कर सकता है। उसने रेणुका को एक गुप्त पते पर बुलाया जो शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी लाइब्रेरी थी। रेणुका को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह अल्केमिस्ट से मिलने के लिए निकल पड़ी। उसके मन में एक नई उम्मीद थी, लेकिन साथ ही एक गहरा डर भी था। जब वह लाइब्रेरी पहुंची तो उसने देखा कि वह एक पुरानी धूल भरी जगह थी जहां चारों ओर पुरानी किताबें और पांडुलिपियां बिखरी हुई थीं। अल्केमिस्ट एक रहस्यमय व्यक्ति था जिसकी आंखें गहरी और तेज थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने रेणुका को देखा और तुरंत समझ गया कि वह किसी गंभीर परेशानी में है। अल्केमिस्ट ने रेणुका की पूरी कहानी सुनी और उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उसने कहा, तुमने एक बहुत ही शक्तिशाली जिन्न को जगा दिया है रेणुका। यह कोई साधारण जिन्न नहीं है, यह एक शाही जिन्न है जो सदियों से इस घर में सोया हुआ था और अब वह जाग चुका है। अल्केमिस्ट ने रेणुका को किताब उल अजाइम के बारे में बताया। उसने कहा कि यह ग्रंथ जिन्न को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका है, लेकिन इसे पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल है। उसने रेणुका को बताया कि जिन्न ने उसे क्यों चुना है। यह जिन्न तुम्हारे बच्चे को अपना शरीर बनाना चाहता था, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वह अपना वंश बढ़ाना चाहता था। अल्केमिस्ट ने कहा, यह जिन्न एक प्राचीन शक्ति की तलाश में है, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हारे परिवार में सदियों से चली आ रही है। तुम्हारा बच्चा उस शक्ति का वाहक बनने वाला था। रेणुका यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसके परिवार में कोई प्राचीन शक्ति, यह क्या बकवास थी। अल्केमिस्ट ने बताया कि रेणुका के पूर्वज एक समय में शक्तिशाली जादूगर थे जिन्होंने इस जिन्न को इस घर में कैद किया था, लेकिन समय के साथ उनके वंशज अपनी शक्तियों को भूल गए और जिन्न को आजाद होने का मौका मिल गया। जिन्न अब उस शक्ति को वापस पाना चाहता था और तुम्हारा बच्चा उसका माध्यम बनने वाला था। तुम्हारे अंदर वह शक्ति अभी भी है रेणुका, अल्केमिस्ट ने कहा। तुम्हें उसे जगाना होगा। रेणुका को विश्वास नहीं हो रहा था। वह एक साधारण लड़की थी, कोई जादूगर नहीं, लेकिन अल्केमिस्ट की बातें उसे एक नई दिशा दे रही थीं, एक नई उम्मीद। अल्केमिस्ट ने रेणुका को किताब उल अजाइम के कुछ अंश दिखाए। वे प्राचीन भाषा में लिखे हुए थे और उनमें अजीबोगरीब प्रतीक और चित्र थे। अल्केमिस्ट ने रेणुका को बताया कि जिन्न को हराने के लिए उसे अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना होगा और उसे एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान जिन्न को उसके ठिकाने से बाहर निकालेगा और फिर रेणुका उससे सीधे लड़ सकती है। लेकिन यह अनुष्ठान बहुत खतरनाक था और इसमें रेणुका को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ सकती थी। यह तुम्हारी आत्मा का सौदा होगा रेणुका, अल्केमिस्ट ने कहा। अगर तुम हार गई तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए जिन्न की गुलाम बन जाएगी। रेणुका को डर लगा, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था।
उसे अपने बच्चे को खोने का दर्द अभी भी सता रहा था और वह जिन्न को सबक सिखाना चाहती थी। उसने अल्केमिस्ट की मदद से अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। उसने कई दिनों तक प्राचीन मंत्रों का अभ्यास किया और अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने की कोशिश की। अल्केमिस्ट ने उसे कुछ विशेष जड़ी बूटियां और पत्थर दिए जो उसे अनुष्ठान के दौरान मदद करेंगे। अनुष्ठान की रात रेणुका अपने घर लौट आई। घर का माहौल और भी भयानक हो चुका था। जिन्न की उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि उसे हर कोने में महसूस किया जा सकता था। रेणुका ने अपने कमरे में अल्केमिस्ट के बताए अनुसार एक घेरा बनाया और उसके अंदर बैठ गई। उसने मोमबत्तियां जलाईं और जड़ी बूटियों को जलाना शुरू किया, जिससे एक अजीब सी गंध पूरे कमरे में फैल गई। उसने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ती गई, कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। हवा भारी हो गई और मोमबत्तियां तेजी से झिलमिलाने लगी। जिन्न की हंसी उसके कानों में गूंजने लगी। तुम क्या कर रही हो, मूर्ख लड़की? तुम मुझे रोक नहीं सकती। रेणुका ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि जिन्न की काली आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसकी लाल आंखें गुस्से से चमक रही थीं। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। एक लंबा पतला साया जिसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं। उसने रेणुका की ओर झपटा, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब आया, वह एक अदृश्य दीवार से टकरा गया। यह अनुष्ठान की शक्ति थी। जिन्न गुस्से से चिल्लाया, तुम मुझे रोक नहीं सकती, यह शक्ति मेरी है। रेणुका ने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ना जारी रखा। जिन्न का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और उसकी चीखें और भी तेज होती गईं। रेणुका को लगा कि वह जीत रही है। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस किया, एक गर्म, शक्तिशाली ऊर्जा जो उसके अंदर से निकल रही थी। उसने उस ऊर्जा को जिन्न की ओर केंद्रित किया और जिन्न का शरीर और भी तेजी से धुएं में बदलने लगा। उसे लगा कि जिन्न अब पूरी तरह से गायब हो जाएगा, लेकिन तभी जिन्न ने एक भयानक चाल चली। उसने अपनी पूरी शक्ति से एक काली ऊर्जा का गोला रेणुका की ओर फेंका। रेणुका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज था। काली ऊर्जा का गोला सीधे उसके घेरे से टकराया और घेरा टूट गया। रेणुका के मुंह से एक चीख निकली और वह जमीन पर गिर गई। उसे लगा कि उसके शरीर में भयानक दर्द हो रहा है और उसकी आंतरिक शक्ति कमजोर पड़ रही है। जिन्न की काली आकृति उसके ऊपर झुक गई। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। तुमने सोचा कि तुम मुझे हरा सकती हो? जिन्न की आवाज गूंजी, इस बार और भी गहरी और भयानक। तुमने अपने बच्चे को खो दिया और अब तुम अपनी आत्मा भी खो दोगी। रेणुका ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि जिन्न की काली आकृति उसके ऊपर झुकी हुई थी और उसके हाथ उसके पेट की ओर बढ़ रहे थे। तुम्हारा बच्चा, वह मरा नहीं है, जिन्न की आवाज गूंजी। वह सिर्फ एक माध्यम था, एक माध्यम जिससे मैं तुम्हारी आत्मा तक पहुंच सकूं। अब जब वह चला गया है तो मैं सीधे तुम्हारी आत्मा पर कब्जा करूंगा। रेणुका के पेट पर अचानक एक ठंडी बर्फीली पकड़ महसूस हुई, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसके गर्भ को छुआ हो। उसे लगा कि जिन्न उसके अंदर प्रवेश कर रहा है, उसकी आत्मा पर कब्जा कर रहा है। उसके शरीर में एक ठंडी काली ऊर्जा फैलने लगी और उसे लगा कि वह अपनी चेतना खो रही है। उसकी आंखें धुंधली होने लगीं और उसे लगा कि वह बेहोश हो रही है। जिन्न की हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी, एक ऐसी हंसी जो जीत का ऐलान कर रही थी। रेणुका की आखिरी सोच थी, क्या अल्केमिस्ट ने उसे धोखा दिया था? क्या यह सब एक चाल थी? और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कमरे में सिर्फ मोमबत्तियां जल रही थीं, उनकी लौ तेजी से झिलमिला रही थी और जमीन पर रेणुका का बेजान शरीर पड़ा था। लेकिन इस बार उसके शरीर से कोई खून नहीं बह रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी, एक ऐसी चमक जो पहले कभी नहीं थी। और तभी उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान उभरी, एक ऐसी मुस्कान जो रेणुका की नहीं थी। पिछली रात के भयानक अनुष्ठान के बाद रेणुका का शरीर जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान। यह रेणुका नहीं थी, यह जिन्न था जिसने उसकी आत्मा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। कमरे में मोमबत्तियों की लौ अभी भी झिलमिला रही थी, लेकिन अब उनकी रोशनी में एक काली अपवित्र आभा थी। जिन्न रेणुका के शरीर में
धीरे धीरे उठा। उसके हर कदम में एक अजीब सी अमानवीय गरिमा थी, एक ऐसी शक्ति जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसकी चाल में अब वह रेणुका की घबराहट या डर नहीं था, बल्कि एक शिकारी की दृढ़ता थी जिसने अपने शिकार को पूरी तरह से निगल लिया था। उसकी आंखें, जो कभी रेणुका की गहरी भूरी आंखें थीं, अब एक गहरे अथाह काले रंग में बदल गई थीं, जिनमें लाल रंग की हल्की सी चमक थी, मानो कोई दूर जलती हुई आग हो। उसके बाल, जो कभी करीने से बंधे होते थे, अब बिखरे हुए थे, और उसके चेहरे पर एक ऐसी क्रूरता थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उसने अपने हाथों को देखा, जो अब उसके नियंत्रण में थे, और फिर अपने पेट पर पड़े उस निशान को छुआ जहां उसका बच्चा था, या जहां जिन्न का माध्यम था। एक गहरी गूंजती हुई हंसी उसके गले से निकली, जो रेणुका की आवाज में थी, लेकिन उसमें एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा देती थी। यह हंसी जीत की हंसी थी, एक ऐसी जीत जिसने एक मासूम आत्मा को निगल लिया था। जिन्न ने कमरे के चारों ओर देखा। टूटे हुए शीशे, बिखरा हुआ फर्नीचर और दीवारों पर बने खूनी निशान, यह सब उसके पिछले क्रोध का प्रमाण था। लेकिन अब उसे किसी चीज को तोड़ने की जरूरत नहीं थी। उसने वह हासिल कर लिया था जो वह चाहता था, एक भौतिक शरीर, एक माध्यम और रेणुका की आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण। उसका अगला कदम क्या होगा यह कोई नहीं जानता था, लेकिन एक बात निश्चित थी, अब दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। रेणुका का घर, जो कभी एक सुरक्षित ठिकाना था, अब एक भयानक शक्ति का केंद्र बन चुका था। एक ऐसी शक्ति जो अब आजाद हो चुकी थी और अपने असली मकसद को पूरा करने के लिए तैयार थी। जिन्न रेणुका के शरीर में अब अपने असली मकसद को पूरा करने के लिए तैयार था। एल्केमिस्ट ने रेणुका को बताया था कि जिन्न को एक प्राचीन शक्ति की तलाश है, जो उसके परिवार में सदियों से चली आ रही है। यह शक्ति सिर्फ रेणुका के बच्चे में नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा में भी थी, और अब जब जिन्न ने उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया था, तो वह उस शक्ति को पूरी तरह से हासिल कर सकता था। जिन्न का असली मकसद सिर्फ रेणुका को परेशान करना या उसका बच्चा छीनना नहीं था, बल्कि उस प्राचीन शक्ति को जगाना था जो उसे अजेय बना सकती थी। जिन्न को पता था कि यह शक्ति रेणुका के पैतृक घर में छिपी हुई थी, एक ऐसा घर जो शहर के बाहरी इलाके में एक घने जंगल के बीच स्थित था। यह घर सदियों पुराना था और इसमें कई रहस्य दबे हुए थे। रेणुका के पूर्वजों ने इस जिन्न को इसी घर में कैद किया था, और उन्होंने उस शक्ति को भी वहीं छिपा दिया था ताकि कोई उसे कभी हासिल न कर सके। जिन्न रेणुका के शरीर में अपने पुराने ठिकाने की ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल में एक अजीब सी तेजी थी, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा हो। उसने अपने घर से बाहर कदम रखा और रात के अंधेरे में गायब हो गया। उसके पीछे सिर्फ टूटे हुए शीशे और एक भयानक खामोशी थी, जो एक आत्मा के खो जाने का गवाह थी। जिन्न का लक्ष्य अब स्पष्ट था, उस प्राचीन शक्ति को हासिल करना और दुनिया पर अपना राज स्थापित करना। वह जानता था कि यह शक्ति उसे सिर्फ अजेय ही नहीं बनाएगी, बल्कि उसे किसी भी इंसान या अलौकिक शक्ति से ऊपर उठा देगी। वह अब सिर्फ एक जिन्न नहीं था, बल्कि एक देवता बनने की राह पर था। उधर अल्केमिस्ट को तुरंत एहसास हो गया था कि कुछ भयानक हुआ है। रेणुका के घर से आने वाली ऊर्जा का स्तर अचानक कई गुना बढ़ गया था, और उसमें एक काली, अपवित्र ऊर्जा का मिश्रण था। उसने अपने प्राचीन ग्रंथों में देखा और उसे पता चला कि जिन्न ने रेणुका की आत्मा पर कब्जा कर लिया है। अल्केमिस्ट जानता था कि यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। अगर जिन्न ने उस प्राचीन शक्ति को हासिल कर लिया तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। उसने तुरंत अपने कुछ पुराने सहयोगियों से संपर्क किया जो अलौकिक शक्तियों के बारे में जानते थे। उनमें से एक था बाबा भैरवनाथ, एक बूढ़ा और शक्तिशाली तांत्रिक जो हिमालय की गुफाओं में रहता था। दूसरा था प्रोफेसर आनंद, एक वैज्ञानिक जो अलौकिक घटनाओं पर शोध करता था और उनके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को समझने की कोशिश करता था। अल्केमिस्ट ने उन्हें रेणुका की पूरी कहानी सुनाई और उन्हें जिन्न के असली मकसद के बारे में बताया। बाबा भैरवनाथ ने कहा, यह जिन्न बहुत शक्तिशाली है, इसे हराना आसान नहीं होगा। हमें उस शक्ति को जिन्न के हाथों में पड़ने से रोकना होगा। प्रोफेसर आनंद ने कहा, हमें जल्द से जल्द उस शक्ति के बारे में और जानना होगा और उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तीनों ने मिलकर जिन्न को रोकने की योजना बनाई। उन्हें पता था कि यह एक खतरनाक मिशन था जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उन्हें दुनिया को बचाना था। वे जानते थे कि जिन्न अब रेणुका के शरीर में है
और उसे पहचानना मुश्किल होगा, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद काली चमक और होंठों पर मौजूद भयानक मुस्कान उसे पहचानना आसान बना देगी। जिन्न रेणुका के शरीर में अपने पैतृक घर की ओर बढ़ रहा था। यह एक लंबा और थका देने वाला सफर था, लेकिन जिन्न को कोई थकान नहीं थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक पुराना खंडहर हो चुका महल था, जिसके चारों ओर घने पेड़ थे। महल की दीवारें काई से ढकी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। जिन्न ने महल के अंदर कदम रखा और उसे तुरंत एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, एक ऐसी ऊर्जा जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। महल के अंदर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी पुरानी गंध थी। जिन्न ने महल के हर कोने को खंगाला, हर कमरे को देखा, लेकिन उसे वह शक्ति नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। उसे पता था कि वह शक्ति कहीं छिपी हुई थी और उसे खोजना होगा। जिन्न ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया, जमीन को खोदना शुरू कर दिया और हर कोने को खंगाला। उसे पता था कि वह शक्ति कहीं छिपी हुई थी और उसे खोजना होगा। जिन्न का क्रोध बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसे वह शक्ति नहीं मिल रही थी जिसकी उसे तलाश थी। अचानक जिन्न को एक गुप्त तहखाने का रास्ता मिला, जो महल के नीचे छिपा हुआ था। तहखाना अंधेरे और धूल से भरा हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडी गंध थी। जिन्न ने तहखाने में कदम रखा और उसे तुरंत एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, एक ऐसी ऊर्जा जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। तहखाने के अंत में उसे एक पुराना पत्थर का दरवाजा मिला, जिस पर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे। जिन्न ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। उसे पता था कि दरवाजे के पीछे ही वह शक्ति छिपी हुई थी जिसकी उसे तलाश थी। जिन्न ने अपनी पूरी शक्ति से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं टूटा। उसे पता चला कि दरवाजे को खोलने के लिए एक विशेष मंत्र की जरूरत थी, एक ऐसा मंत्र जो किताब-उल अज़ाइम में लिखा हुआ था। जिन्न को गुस्सा आया, क्योंकि उसे वह मंत्र याद नहीं था। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और तहखाने में तबाही मचाना शुरू कर दिया। उसे पता था कि उसे वह मंत्र खोजना होगा और उसे वह शक्ति हासिल करनी होगी। उसी समय अल्केमिस्ट बाबा भैरवनाथ और प्रोफेसर आनंद जिन्न का पीछा करते हुए रेणुका के पैतृक घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि महल पूरी तरह से खंडहर हो चुका था और उसमें जिन्न की काली ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। उन्हें पता चला कि जिन्न महल के अंदर है और वह उस शक्ति को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तीनों ने मिलकर महल के अंदर कदम रखा और उन्हें तुरंत जिन्न की उपस्थिति महसूस हुई। वे तहखाने की ओर बढ़े, जहां से जिन्न की ऊर्जा सबसे तेजी से आ रही थी। जब वे तहखाने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिन्न रेणुका के शरीर में दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अल्केमिस्ट ने तुरंत जिन्न को रोकने की कोशिश की। उसने कुछ मंत्र पढ़े और जिन्न पर एक ऊर्जा का गोला फेंका। जिन्न ने पलटकर देखा और उसकी लाल आंखें गुस्से से चमक रही थीं। तुम मुझे रोक नहीं सकती, जिन्न की आवाज गूंजी। यह शक्ति मेरी है। जिन्न ने अल्केमिस्ट पर हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। बाबा भैरवनाथ ने तुरंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और जिन्न पर एक अग्नि का गोला फेंका। जिन्न ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज था। अग्नि का गोला सीधे जिन्न से टकराया और उसके शरीर से धुएं जैसी चीज निकलने लगी। जिन्न दर्द से चिल्लाया और वह पीछे हट गया। प्रोफेसर आनंद ने तुरंत अपनी वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल किया। उसने एक विशेष उपकरण निकाला जो जिन्न की ऊर्जा को माप सकता था। उसने देखा कि जिन्न की ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ रही थी और वह उस शक्ति को हासिल करने के करीब था। प्रोफेसर आनंद ने कहा, हमें उसे रोकना होगा। अगर उसने वह शक्ति हासिल कर ली तो दुनिया खत्म हो जाएगी। जिन्न ने फिर से हमला किया। उसने अपनी काली ऊर्जा का इस्तेमाल किया और तीनों को जमीन पर गिरा दिया। जिन्न ने रेणुका के शरीर में दरवाजे की ओर देखा और उसे याद आया कि किताब-उल अज़ाइम में एक और तरीका था, दरवाजे को खोलने का एक बलिदान। जिन्न ने अपनी लाल आंखों से तीनों को देखा और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। तुमने मुझे रोका, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकती, जिन्न की आवाज गूंजी। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिन्न ने अपनी काली ऊर्जा का इस्तेमाल किया और अल्केमिस्ट को हवा में उठा लिया। अल्केमिस्ट दर्द से चिल्लाया और उसे लगा कि उसकी हड्डियां टूट रही हैं।
जिन्न ने अल्केमिस्ट को दरवाजे की ओर खींचा और उसे बलिदान करने की कोशिश की। बाबा भैरवनाथ और प्रोफेसर आनंद ने अपनी पूरी शक्ति से जिन्न को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। जिन्न ने अल्केमिस्ट को दरवाजे पर फेंक दिया और दरवाजे से एक भयानक रोशनी निकली। जिन्न की हंसी पूरे तहखाने में गूंज रही थी, एक ऐसी हंसी जो जीत का ऐलान कर रही थी। अल्केमिस्ट का शरीर जमीन पर गिर गया और वह बेजान था। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और उसके अंदर से एक भयानक काली रोशनी निकलने लगी। जिन्न ने दरवाजे के अंदर कदम रखा और उसे तुरंत एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, एक ऐसी ऊर्जा जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। दरवाजे के अंदर उसे एक प्राचीन वेदी मिली जिस पर एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। यह वही शक्ति थी जिसकी उसे तलाश थी। जिन्न ने पत्थर को छुआ और उसे तुरंत एक भयानक ऊर्जा महसूस हुई, एक ऐसी ऊर्जा जो उसके शरीर में फैलने लगी। जिन्न का शरीर चमकने लगा और उसकी आंखें और भी तेज लाल हो गईं। उसे लगा कि वह अजेय हो गया है। बाबा भैरवनाथ और प्रोफेसर आनंद ने जिन्न को रोकने की आखिरी कोशिश की। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से जिन्न पर हमला किया, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। जिन्न ने उन्हें एक ही झटके में दूर फेंक दिया। जिन्न की हंसी पूरे तहखाने में गूंज रही थी और वह पत्थर को लेकर बाहर निकला। जिन्न रेणुका के शरीर में अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उसके शरीर से काली ऊर्जा निकल रही थी। वह अब सिर्फ एक जिन्न नहीं था, बल्कि एक भयानक देवता बन चुका था। उसने महल से बाहर कदम रखा और आसमान में एक भयानक तूफान आने लगा। बिजली कड़कने लगी और हवा तेजी से चलने लगी। जिन्न ने आसमान की ओर देखा और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। अब दुनिया मेरी है, जिन्न की आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जो पूरे शहर में गूंज रही थी। बाबा भैरवनाथ और प्रोफेसर आनंद ने देखा कि जिन्न अब अजेय हो चुका था। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। जिन्न ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने शहर में तबाही मचाना शुरू कर दिया। इमारतें गिरने लगीं और लोग डर के मारे भागने लगे। जिन्न की हंसी पूरे शहर में गूंज रही थी, एक ऐसी हंसी जो जीत का ऐलान कर रही थी। बाबा भैरवनाथ ने प्रोफेसर आनंद से कहा, हमें उसे रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रोफेसर आनंद ने कहा, लेकिन कैसे? वह अजेय हो चुका है। बाबा भैरवनाथ ने कहा, एक रास्ता है, हमें रेणुका की आत्मा को जगाना होगा। वह अभी भी उसके शरीर में है, कहीं गहरी दबी हुई। प्रोफेसर आनंद ने कहा, लेकिन कैसे? जिन्न ने उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया है। बाबा भैरवनाथ ने कहा, हमें उसे एक मौका देना होगा, हमें उसे याद दिलाना होगा कि वह कौन है। जिन्न रेणुका के शरीर में शहर में तबाही मचा रहा था, जब अचानक उसे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा कि कोई उसे रोक रहा है, कोई उसे अंदर से खींच रहा है। यह रेणुका की आत्मा थी जो अभी भी उसके अंदर दबी हुई थी और वह जिन्न को रोकने की कोशिश कर रही थी। जिन्न को गुस्सा आया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और रेणुका की आत्मा को दबाने की कोशिश की, लेकिन रेणुका की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। उसने जिन्न का विरोध किया और उसे अंदर से तोड़ने की कोशिश की। जिन्न दर्द से चिल्लाया और वह जमीन पर गिर गया। बाबा भैरवनाथ और प्रोफेसर आनंद ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से जिन्न पर हमला किया और उसे कमजोर करने की कोशिश की। जिन्न दर्द से कराह रहा था और वह रेणुका की आत्मा को दबाने की कोशिश कर रहा था। अचानक रेणुका की आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई दी, एक ऐसी चमक जो जिन्न की लाल आंखों से अलग थी। यह रेणुका की आत्मा थी जो जाग चुकी थी। उसने अपनी पूरी शक्ति से जिन्न का विरोध किया और उसे अपने शरीर से बाहर निकालने की कोशिश की। जिन्न दर्द से चिल्लाया और वह रेणुका के शरीर से बाहर निकलने लगा। काली ऊर्जा रेणुका के शरीर से बाहर निकली और वह हवा में तैरने लगी। जिन्न की आकृति फिर से स्पष्ट हो गई, एक लंबा काला भयानक प्राणी जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। जिन्न ने रेणुका की ओर देखा और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। तुमने मुझे रोका, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकती, जिन्न की आवाज गूंजी। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, मैं वापस आऊंगा और तब तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। जिन्न की काली आकृति हवा में गायब हो गई और उसके पीछे सिर्फ एक भयानक खामोशी थी। रेणुका का शरीर जमीन पर गिर गया और वह बेहोश थी। बाबा भैरवनाथ और प्रोफेसर आनंद ने उसे उठाया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए।
रेणुका को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह कई दिनों तक बेहोश रही और डॉक्टर उसकी हालत को लेकर चिंतित थे। जब वह होश में आई तो उसे अपने आसपास बाबा भैरवनाथ और प्रोफेसर आनंद दिखाई दिए। उन्होंने उसे बताया कि जिन्न चला गया है और वह सुरक्षित है। रेणुका को अपने बच्चे को खोने का दर्द अभी भी सता रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसने दुनिया को एक बड़े खतरे से बचाया है। बाबा भैरवनाथ ने कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई बेटी, तुमने अपनी आत्मा की शक्ति से जिन्न को हराया। प्रोफेसर आनंद ने कहा, तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शक्ति है रेणुका, तुम्हें उसे समझना होगा। रेणुका ने अपनी आंखों में देखा और उसे अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी, एक ऐसी चमक जो पहले कभी नहीं थी। उसे लगा कि वह अब पहले जैसी नहीं है। वह अब सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति का वाहक थी जो उसे जिन्न से लड़ने में मदद कर सकती थी। रेणुका अब अपने घर लौट चुकी थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन साथ ही एक गहरा डर भी था। उसे पता था कि जिन्न वापस आएगा और उसे उससे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने का अभ्यास करना शुरू कर दिया और प्रोफेसर आनंद और बाबा भैरवनाथ उसे इसमें मदद कर रहे थे। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए लड़ रही थी। एक रात जब रेणुका अपने कमरे में सो रही थी, तो उसे अचानक अपने पेट में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि उसके पेट से एक हल्की सी चमक निकल रही थी। यह जिन्न की काली ऊर्जा नहीं थी, बल्कि एक हल्की सुनहरी रोशनी थी। रेणुका ने अपने हाथ से अपने पेट को छुआ और उसे लगा कि उसके अंदर कुछ नया जीवन पल रहा है। यह असंभव था, वह खुद से कहती। उसका बच्चा चला गया था, लेकिन उसके पेट में हलचल और तेज हो गई और उसे लगा कि उसके अंदर एक नया जीवन पल रहा है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह क्या था? क्या जिन्न ने उसे धोखा दिया था? क्या यह उसका बच्चा था जो वापस आ गया था, या यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो जिन्न से भी ज्यादा भयानक था? रेणुका के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी, एक ऐसी मुस्कान जो खुशी और डर का मिश्रण थी। वह जान चुकी थी कि यह लड़ाई अभी खत्म हो चुकी है। दोस्तों, अब बारी है उन खास नामों की जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट करके हमें अपना प्यार और समर्थन दिया। पहला नाम है फिजा जी, पाकिस्तान से। दूसरा नाम है सारा जी, भारत से। अनोखे लाल जी, उत्तर प्रदेश से। तीसरा नाम जयजीत जी, ओडिशा से। चौथा नाम विवेक जी, पश्चिम बंगाल से। पांचवा नाम संजय कुमार जी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश से। और छठा नाम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया से हमारे एक दर्शक। आप सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आपने न सिर्फ वीडियो को लाइक किया, बल्कि अपने कीमती विचार भी हमारे साथ साझा किए। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। आपका ये प्यार ही हमें और बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी रोमांचक कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करती है।